नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो नरेंद्र मोदी के अयोध्या में रोड शो। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश में प्रचार किया। दोपहर में समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले इटावा में सभा की। शाम को अयोध्या में रामलला की पूजा की और रोड शो किया। सभा में पीएम ने कहा कि शाही परिवार का ही पीएम सीएम बनेगा। यह कुप्रथा चाय बनाने वाले ने तोड़ दी। हो सकता है कि वर्ष 2047 में आप में से ही किसी का बच्चा पीएम या सीएम बने। उन्होंने कहा कि मोदी देश के भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस सपा वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैदान में है। एक बार फिर उन्होंने मुस्लिम का नाम दिया। पीएम ने कहा कि मुस्लिम समझ गए कि कांग्रेस उन्हें मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। कांग्रेस और सपा के शासन में सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई से रोका जाता था। अफसरों पर आतंकियों के खिलाफ मामले वापस लेने का दबाव डाला जाता था। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी रविवार को बड़ा हमला बोला भाजपा पर और मोदी पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में रैली को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण के खिलाफ हैं, लोगों से आरक्षण छीनना चाहते हैं। उनके कई वीडियो वायरल भी हो रहे हैं आरक्षण के खिलाफ। तो राहुल गांधी ने इसी को लेकर एक बड़ा आरोप भाजपा पर लगाया है। नरेंद्र मोदी लोगों से आरक्षण छीनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को देश को बताना चाहिए कि वह 50% की बाधा को हटा देंगे, क्योंकि कांग्रेस यही करने जा रही है। नरेंद्र मोदी ने अब तक किसी भाषण में ये नहीं कहा कि वह आरक्षण पर 50% की बाधा हटा देंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र में सत्ता में आने पर हम पूरे देश में अपनी गारंटी को पूरा कर दिखाएंगे। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार रविवार शाम थम गया। 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। 1 अप्रैल से 2 मई तक देश भर में गेहूं की खरीद घटकर 221 लाख टन रह गई है। यह पिछले साल की समान अवधि में एमएसपी पर गेहूं की सरकारी खरीद की तुलना में 4.90% कम है। मध्य प्रदेश में इससे ज्यादा गिरावट आई है। प्रदेश के राजगढ़ जिले में पानी की कमी ने गेहूं की फसल को बुरी तरह से प्रभावित किया है। तमाम प्रयासों के बावजूद पैदावार 20% तक घट गई है। मध्य प्रदेश ने इस साल केंद्रीय अनाज पूल के लिए किसानों से लगभग 80 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा, लेकिन 2 मई तक लगभग 37 लाख टन की ही खरीद हो पाई है, जो पिछले साल की समान अवधि में हुई खरीद से 37.2% तक कम है। यानी कि इस बार गेहूं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इस पर आप अवश्य कमेंट करें। कर्नाटक में 7 मई को बची हुई 14 सीटों के लिए चुनाव है। वहीं कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में विधायक एसडी रेवन्ना को झटका लगा। बेंगलुरु की एक कोर्ट ने उन्हें 8 मई तक एसआईटी की हिरासत में भेज दिया गया है। पूर्व पीएम एसडी देवगौड़ा के बेटे और पूर्व मंत्री रेवन्ना पर एक महिला के अपहरण और अवैध रूप से उसे बंधक बनाने का आरोप है, जो 3 बच्चों की मां है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसी महिला ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। वहीं रेवन्ना ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया। 3000 वीडियो वायरल होने के बाद भी राजनीतिक साजिश कैसे हो सकती है, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। अब बची हुई 14 सीटों पर कर्नाटक में इसका क्या प्रभाव होगा, यह तो 4 जून को ही पता लगेगा, लेकिन फिर भी भाजपा घिर गई है। अमेरिका की ट्रैवल इंश्योरेंस एजेंसी बर्कशायर ने 2024 में ट्रेवल्स के लिए सबसे सुरक्षित टॉप 15 शहरों की सूची जारी की है। इसमें अमेरिका के द्वीपीय शहर होनोलुलु को पहला स्थान मिला है। 15 शहरों की सूची में अमेरिका के 2 शहर हैं। भारत का एक भी शहर टॉप 15 में नहीं है। अन्य 14 शहरों में मॉन्ट्रियल, रिकजेविक, सिडनी, एम्स्टर्डम, दुबई, कोपेनहेगन, लंदन, सियोल, वेनिस, टोक्यो, पेरिस, बार्सिलोना और ओरलैंडो शामिल है। इसके अलावा महिलाओं के ट्रेवल के लिए सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में भी होनोलुलु को पहला स्थान मिला है। 10 शहरों की सूची में होनोलुलु के बाद एम्स्टर्डम, कोपेनहेगन, रिकजेविक, मॉन्ट्रियल, लंदन, लॉस वेगास, सिडनी, पेरिस और मियामी ने जगह बनाई है। वहीं परिवार के साथ घूमने के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में सियोल, होनोलुलु, दुबई, वेनिस, लंदन, टोक्यो, पेरिस, सिंगापुर, हांगकांग और मियामी को शामिल किया गया है। तो ट्रैवल के लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में होनोलुलु टॉप पर। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।